स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ में ही वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो पसंद आता है तो, और साथ में ही इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। 8वां पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है और काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन हमको समय समय पर देखने पर मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक और लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि बहुत ही जानना जरूरी है कि पेंशन किस प्रकार की रहेगी, टीओआर क्या है और इस पेंशन में किस प्रकार से जो कर्मचारियों का संघ है, महासंघ है, उसने क्या क्या अपनी मांगें रखी हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि भारत में जो है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग हमेशा ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है जो उनके वेतन भत्तों और पेंशन को प्रभावित करता है। हाल ही में जब वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी यानी टीओआर को मंजूरी दी, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और वर्कर्स के महासंघ ने तुरंत अपनी मुख्य मांगों को सामने रखा। इन मांगों में क्या क्या है दोस्तों? तो इन मांगों में है नंबर 1 पेंशन संशोधन, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली, अंतरिम राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि पेंशन में संशोधन की क्या बात करता है महासंघ। तो महासंघ की जो सबसे प्रमुख मांग है वो है पेंशन और पेंशनरी लाभों का संशोधन, जो सभी पेंशन योजनाओं के तहत मौजूदा 69 लाख पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शब्द का जो उपयोग किया गया है उस पर इन्होंने आपत्ति जताई गई। आखिर आपत्ति क्यों जताई गई? क्योंकि ये पेंशन को केवल वित्तीय बोझ के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि ये एक संवैधानिक अधिकार है। संगठन ने इस वाक्यांश को हटाने की मांग की है, यानी कि ये वाक्यांश यहां से हटा लिया जाए। दूसरा पॉइंट है ओपीएस की बहाली। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानते हैं कि एनपीएस और यूपीएस का मुद्दा चल रहा है, तो वहीं पर ओपीएस की बहाली की मांग की है। तो 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए लगभग 26 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस और यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के तहत आते हैं। महासंघ ने मांग की है कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 अब 2021 के तहत लाया जाए, और उनका तर्क है कि ओपीएस अधिक सुरक्षित और लाभकारी है। निश्चित रूप से दोस्तों तीसरी बात कहता है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ का जो है वह विस्तार किया जाए। तो महासंघ ने अपील की है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि स्वायत्त और वैधानिक निकायों के कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस को भी दिए जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी और कार्यकर्ता भी आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित हैं। अंतरिम राहत की बात करते हैं तो यहां पर कर्मचारियों को तुरंत 20% अंतरिम राहत देने की मांग की गई है। यह महंगाई के प्रभाव को कम करेगा और लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा। अब स्वास्थ्य की बात कर लें तो यहां पर भी कुछ मांगे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वायत्त और वैधानिक निकायों के अंतर्गत कर्मचारियों तक भी विस्तारित करने की मांग यहां पर की गई है। अब यहां से दोस्तों निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो टीओआर की मंजूरी है उसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उम्मीद जताई है। हालांकि महासंघ ने पेंशन संशोधन, ओपीएस बहाली और अन्य लाभों के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण मांगों को भी रखा है। इन मांगों पर सरकार का निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वित्तीय भविष्य को आकार देगा। अब यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करे ताकि सभी हितधारियों के लिए एक न्याय संगत और संतुलित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों सभी क्षेत्रों में यहां पर जो है महासंघ है कर्मचारियों का, उनके द्वारा मांग की गई है और महत्वपूर्ण मांग तो यही है कि ओपीएस की बहाली हो, और जब तक ये चीजें नहीं होती हैं, आगे नहीं आती हैं, तो 20% अंतरिम राहत भी दी जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।